आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी, जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है और खेती को मैनेज करते हैं, किसान हैं, आधुनिक किसान हैं, आजकल के ज़माने के किसान हैं। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ज़िंदगी में अनुभव ज़्यादा बड़ा है या मान्यता। नमस्कार जी धर्मेंद्र जी। नमस्कार जी। थोड़ा ज़ोर से बोलना है बेटा जो नमस्कार जी। अच्छा, धर्मेंद्र जी ये बताओ, मान्यता ज़्यादा सटीक है या अपना अनुभव? अपना अनुभव। अपना अनुभव। जिंदगी मान्यता से नहीं, अनुभव से काटी जाती है। हाँ जी। जीते हैं, चलती है। तो अनुभव के आधार पे आप ये बताओ, क्या कोई दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें इच्छा ना रहती हो। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा इस दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं सी सारी इच्छा पूरी होगी। अच्छा। तीसरा, कोई ऐसा काम होगा जो बगैर किसी ना किसी की इच्छा से के बगैर हो रहा हो? ऐसा कोई काम नहीं जो किसी इच्छा बगैर ना हो। मतलब कोई भी काम अगर दुनिया में हो रहा है तो वो किसी न किसी की इच्छा से हो रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हो गया हो, जैसे दो इच्छाओं का मिलन माताजी और पिताजी के बगैर पैदा हो गया हो? इंसान या प्रकृति, ईश्वर? मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। आपको इंसान का अनुभव है? इंसान तो कोई नहीं है। कोई नहीं पैदा हुआ, दो इच्छाएं मिली दो इच्छा मिली तब पैदा हुआ। अच्छा, कोई ईश्वर है इस दुनिया में? ईश्वर है। है। आत्मा है? आत्मा है। अच्छा, इसका अनुभव है आपको आत्मा और ईश्वर का? ईश्वर का सबसे बड़ा अनुभव तो माता बाप माँ पिता हैं, वही सबसे बड़े ईश्वर हैं। तो नहीं, वो तो माँ बाप तो उनको नाम मिला हुआ है। हाँ। लेकिन ये जो ईश्वर परमात्मा, इस दुनिया को कौन चला रहा है ईश्वर चला रहा है। अभी तक जो आपको नॉलेज है? नॉलेज है। ये किसी ने बताया है आपको? ये मेरा खुद का भी वो भी है और सुना, संत लोगों ने सुना भी है। अच्छा अच्छा, सुना है, मतलब मान्यता है। मान्यता है। अच्छा, आत्मा की भी मान्यता है? हाँ, आत्मा की मान्यता है। तो आज आपको इन दोनों से परिचय करा दें? हाँ जी महाराज। अच्छा, चलिए, अब आप ये बताइए, आपने 4 प्रश्नों के उत्तर जो हमारे दिए, उसके आधार पे तो जब तक आदमी जिंदा है तब तक इच्छा रहती है उसके अंदर, ये कहा आपने। तो फिर आत्मा कहाँ रहती है? जब मरता है आदमी तो इच्छा निकल जाती है, इच्छा रहित हो जाता है। तो आत्मा तो कहीं नज़र नहीं आई पूरे जीवन में, आपके अनुभव में। तो फिर ये आत्मा कहाँ है? ये तो है ही नहीं। बताओ। ये सुना है, सुना है, माना है। भाई हमने माना ही तो है। और मानने से, मान लो आपने भोजन कर लिया, मान लो कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, तो आप जिंदा रह जाओगे केवल मानने से? मानने से नहीं होगा। खाना तो पड़ेगा, खाना फिर अनुभव करोगे, फिर स्वाद भी पता चलेगा, फिर जिंदे भी रहोगे। लेकिन मान लो खाना खा लिया रोजाना और खाना खाया ही नहीं है, तो जिंदे रह जाओगे नहीं रह क्या? पाएंगे। तो आत्मा मान्यता है, अनुभव में नहीं है। अनुभव इच्छा है, और इच्छा जिस दिन निकल जाती है उस दिन आदमी मृत हो जाता है। तो मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है।
तो हमने अपना जो दर्शन लिखा है उसमें आत्मा होती ही नहीं है, अनुभव के आधार पे ये लिखा है। क्या ये ठीक लिखा है या नहीं आत्मा होती ही है? देखो संत लोग लिखते हैं वो सच्ची लिखते हैं, नहीं पर एक सब इसमें एक चीज और है महाराज जी, ने बात काटने क्षमा करना मेरी। नहीं प्लीज़। तो जैसे हवा किसी ने नहीं देखी है जी। हवा है, हाँ, क्यों? हवा हमने देखी है, अनुभव होती है, हमें शरीर पे लगती है। और जब ही तो अनुभव। तो आत्मा कहाँ लगती है हमारे शरीर पे? अनुभव हो रहा है हवा का। अब ये पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, अनुभव नहीं हो रही हमें? देखा किसी ने नहीं है। नहीं, अरे अनुभव होना भाई, इच्छा किसी ने देखी है लेकिन अनुभव है हमें। अनुभव है। तो ऐसे आत्मा कहाँ अनुभव है? ये तो झूठ है। जिन भी संतों ने बताया है, जिन्होंने भी लिखा है, फिर चलो हिंदुओं में आत्मा है, मुसलमान कहते हैं आत्मा है ही नहीं। हम 8.5 अरब लोग हैं लगभग धरती पे, ऐसा कोई एक व्यक्ति ला दो जिसमें इच्छा ना रहती हो। इच्छा सब में रहती है। तो जो सब में रहती है अनुभव के आधार पे, वही तो सत्य है। अब मैंने क्या लिख दिया, किसी ने क्या लिख दिया, वो थोड़ी सत्य है। या किसी महात्मा ने क्या बता दिया, महात्मा झूठ भी बोल सकता है। तो इस आधार पे हमने ये दावा किया है आत्मा होती ही नहीं है, आपके अनुभव के आधार पे। मैंने अपना अनुभव नहीं, आपका अनुभव लिखा है। हाँ जी। तो इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल। अपने अनुभव के आधार पर अनुभव के आधार पर सहमत है। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर 2 इच्छाएं रहती हैं, एक माताजी की, एक पिताजी की। कोई भी काम करने से पहले आपको ये होता है करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, ऐसा होता है? हाँ जी। डाउट सा होता है। डाउट होता है। अब आपके सान है, तो हमने उसको एक नाम दिया है बीजारोपण। फाइनल हो गया, मुझे मंदिर जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पिताजी की इच्छा को तालवे में बिठाया है, माताजी की नाभि में। जब ये इच्छा यहाँ डाउट करती है करूँ ना करूँ, ऐसा होता है आपको। जब ये फाइनल होगी, यहाँ से ये इसमें टच होगी तो बीजारोपण हो गया, खेत में फाइनल हो गया, भैया हमें गेहूँ बोना है या आलू बोना है। अब बो दिया, अब उसकी पूर्ति कब होगी? जब वो पक के फसल बाहर आ जाएगी। आपने बीजारोपण कर दिया इच्छा का कि मुझे मंदिर जाना है, लेकिन जब मंदिर पहुंच गए तो उसकी पूर्ति हो गई। तो वो यहाँ से इच्छा यहाँ पहुंच गई और सेटिस्फैक्शन हो गया, भाई मैं मंदिर पहुंच चुका हूँ, मेरी पूर्ति हो गई। अब मुझे दर्शन करने, नई इच्छा पैदा हो गई, दर्शन कर लिए, अब मुझे महाराज जी से मिलना है या घर जाना है या ये काम करना है। तो जीवन केवल 2 चीज़ों के बीच में है, इच्छा पैदा होती है और पूर्ति होती है। पैदा होती है, पूर्ति होती है, कुछ की पूर्ति नहीं होती। अब आप वहाँ से मंदिर के लिए बीजारोपण तो कर दिया, चले, लेकिन बीच में कोई फ़ोन आ गया या कोई दोस्त ऐसा मिल गया, अरे जल्दी चलो, खैर में ये हो गया, चलो भग के वहाँ चलो, तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, वो बीच में से दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया। ऐसा ये आपका अनुभव है या मैं ऐसे? नहीं, अनुभव सही है आपका। सही है। अब भगवान पे चलते हैं। हम ये कहते हैं भगवान चला रहा है, देखा तो नहीं, अनुभव में तो नहीं, किसी ने बताया है हमें। लेकिन दूसरे धर्म के लोग उसको नकार देते हैं कि तुम्हारा भगवान नहीं चला रहा, हमारा अल्लाह चला रहा है। अब ऐसे हजारों धर्म हैं, तो जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए। एक ही है। चलिए, तो वो चलाने वाला एक कौन है जिसे सब अनुभव करते हो? भगवान को तो सब नहीं एग्री करते, लेकिन ऐसा एक शब्द बताओ जिसको सब अनुभव करते हो। है कोई ध्यान में? नहीं। चलो मैं बताता हूँ। इच्छा सबको चला रही है, तो इच्छा से ही सृष्टि बनी है। जब हर मोमेंट इच्छा से हो रहा है तो ताकतवर कौन हुआ? इच्छा हुई। अब हम विज्ञान को मानते हैं, आप विज्ञान को तो अनुभव भी करते हैं। अनुभव भी करते हैं।
विज्ञान सत्य है? विज्ञान सत्य है। ठीक है। विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड है वो चला रहा है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है। तो हम विज्ञान के पास गए, विज्ञान ने बताया ब्रह्मांड चला रहा है। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया कि ब्रह्मांड कहाँ से आया। अब आपसे जैसे प्रश्न कर दिया भगवान कहाँ से आया, तो विज्ञान तो प्रैक्टिकली देते। विज्ञान ने कहा जी जीरो ने पैदा किया ब्रह्मांड को। ठीक है, जीरो कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा साहब इससे आगे हमें नहीं पता, हम खोज कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक थ्योरी दी, इच्छा की इच्छा हुई, उसने जीरो को जन्म दिया। जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, और ऐसे ही सब पैदा होते आ गए। और हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, हम पैदा हुए, और हमारी इच्छा अनुसार हमारा जीवन चलता है। इस आधार पे हमने सृष्टि का निर्माण इच्छा से दिखाया है, और जो सबके अंदर विद्यमान है, इच्छा को जब कोई नकार नहीं सकता, इस आधार पे हमने माना है कि इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण है। ये ठीक लिखा है हमने या बकवास लिखी? नहीं, सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखा है। तो जिंदगी में इतने झमेले पाल रखे हैं आदमी ने, उसको हमने 2 शब्दों में ख़त्म कर दिया है। पूरी जिंदगी इच्छा और पूर्ति करना है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। क्या हमने ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। तो आज आपको कुछ हल्कापन लग रहा है कि ये भगवान होता है, आत्मा ये कह रही है, वो ऐसा हो रहा है, संतों ने ये कहा, वगैरह वगैरह। तो आपके अपने अनुभव के आधार पे आपको कुछ हल्कापन लग रहा है कि यार ज़िंदगी तो बहुत लफड़े वाली है ही नहीं, सिर्फ इच्छा है, पैदा हुई पूरी करी, आगे बढ़े, पैदा हुई पूरी। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ हल्कापन लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ, इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इच्छा पैदा आपके अंदर हुई, आपकी इच्छा की पूर्ति आप ही कर सकते हो, या आपकी इच्छा की पूर्ति मैं भी कर सकता हूँ, या मुझे भी पता लग सकता है कि आपकी इच्छा? आज इंसान की इच्छा पूर्ति खुद कर सकता है। खुद ही करेगा। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको, मान लो आपको खैर जाना है, आप मेरे पास आए कि महाराज जी मेरी इच्छा है खैर चला जाऊँ। मैं आपको ये कह दूँ ये ताबीज़ ले लो और घर जाके सो जाओ, आप खैर पहुँच जाओगे। क्या पहुँच जाओगे? नहीं। तो फिर ये जो ताबीज़ दे रहे हैं, छींटे मार रहे हैं, बहुत से विधियां आप देख रहे हो, दुनिया जा रही है, इच्छा पूर्ति के लिए तो भाग रहे हैं। हाँ जी। तो ये क्या है? ये क्या असर करता है? ये असत्य है, मतलब पाखंड और ढोंग है। बिल्कुल पाखंड असत्य है। अच्छा, फिर भी इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पे? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और इच्छा पूरी कोई कर नहीं सकता है? कर नहीं पा रहा है। नहीं, कर ही नहीं सकता। नहीं। भाई मैं ताबीज़ दे दूँ या गंडा बांध दूँ या ऐसा कर दूँ, उसे होगी नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा। हाँ जी। तो हमारा दर्शन यही कह रहा है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। हाँ, उसमें एक मार्गदर्शन हम दे सकते हैं। मान लो आपको दिल्ली देखी नहीं है, कभी गए नहीं हो, और मैंने दिल्ली देखी है, तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, किलोमीटर बता सकता हूँ, समय बता सकता हूँ, सवारी बता सकता हूँ कि भाई खैर से बस जाएगी, आप खैर बस अड्डे पे जाओ, वहाँ से बस में बैठो, इतनी देर में दिल्ली पहुँच जाओगे। इतना तो मैं बता सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये कह दूँ कि ये पकड़ो ताबीज़ और मैं दिल्ली पहुँचा दूँगा, घर बैठ जाओ आप, ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं और यही चीज़ें लिखी हैं। एक दुधमुहे बच्चे से लेके और आखिरी सांस ले रहा व्यक्ति के बारे में लिखा है, और वो किस तरीके से उसकी इच्छाएं अटक जाती हैं, क्यों पूरी नहीं कर पाता, इसका भी हमने साधन लिखा है। हमने उसको नाम दिया है ट्यून यूअर डिज़ायर, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी ट्यूनिंग करना,
जैसे आप ट्रैक्टर चलाते हो, ट्रैक्टर के पहिए टेढ़े मेढ़े चलने लगें, ऐसे हो जाएं तो अच्छा नहीं चलेगा, और उनको स्ट्रेट कर दें तो वो स्मूथ चलेगा। अलाइनमेंट करा लें, टायर नहीं खाएगा, बढ़िया चलेगा। तो हमारे अंदर जो एक कचरा भरा हुआ है, ये होता है, वो होता है, ऐसा है, वैसा है, अगर ये सब कचरा निकाल दें हम और सिर्फ उसको साफ शुद्ध चीज़ दे दें तो ज़िंदगी बड़ी हल्की हो जाएगी, हाँ जी। बड़ी आसान हो जाएगी। हाँ जी। तो हमने वही लिखा है 11,000 पन्नों में। तो ये जो हमने लिखा है आपके अनुभव के आधार पे, इसे महसूस करने से या ज़िंदगी में उतारने से ढोंग पाखंड पे कुछ कमी आएगी या और बढ़ेगा? नहीं सर, कमी आएगी। कमी आएगी, आएगी। शुद्ध चीज़ मिलेगी लोगों को। बिल्कुल। तो अगर आपको ऐसी चीज़ मिले, सच्चाई मिले, तो आप उसे अपने जीवन में उतारना चाहोगे बिल्कुल। और दूसरों को भी प्रेरित करोगे। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, अब हम आपको बताते हैं कि इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं। इच्छाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक इच्छा है प्राकृतिक इच्छा, शारीरिक इच्छा। जैसे हमें भूख लगती है तो खाने की इच्छा होती है। सांस अगर हमारा बंद हो जाए तो सांस लेने की इच्छा होती है। गर्मी लग रही है तो सर्दी में जाने की इच्छा होती है। मतलब जो शरीर को प्रभावित करती हैं। सुरक्षा की इच्छा, अब इस कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागो तो वो अपने आप भागने लगेगा, बचना है उसको, सुरक्षा है, उसे कोई सिखाया नहीं जाता, वो प्राकृतिक है। तो एक प्रकार की इच्छाएं तो हमारी शारीरिक इच्छाएं होती हैं। दूसरी इच्छाएं हमारी होती हैं देश काल परिस्थिति की, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपकी टी शर्ट देखी, मेरी इच्छा हुई टी शर्ट लूँ, ऐसी ख़रीदूँ या लूट लूँ आपसे, मतलब प्राप्त करना, पूरी करना। ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर खरीदना है मुझे, कार देखी, कार खरीदनी है। दूसरी टाइप की इच्छाएं वो हैं जो इस दुनिया में दिख रही हैं, उनको आदमी पूर्ति करना चाहता है, ऐसे ही। हाँ जी। और तीसरी जो इच्छाएं हैं वो हैं आपकी आविष्कार की इच्छा। आविष्कार की इच्छा, आविष्कार की इच्छा कैसे होती है? वो माँ की इच्छा से उठती है। उसने कुछ नहीं देखा, जैसे जब तक फ़ोन नहीं था वो अंदर से किसी की इच्छा हुई होगी कि मैं ऐसी कोई व्यवस्था बनाऊं यहाँ बैठे बैठे आपके गांव में भगवानगढ़ी में फ़ोन कर लूँ। तो सब ने मना किया होगा, अरे ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। मना किया होगा ना, क्योंकि दिखता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वो अपने काम पे लगी रही वो इच्छा, और उस इच्छा ने आज फ़ोन दे दिया हमें। ऐसे ही सारे आविष्कार होते हैं। तो 3 प्रकार की इच्छाओं से आदमी जीवन जीता है। हमारे दर्शन के अनुसार क्या कोई यही 3 इच्छाएं होती हैं या कोई छूट गई है हमसे? नहीं, यही 3 इच्छाएं। इन्हीं से ज़िंदगी है। अच्छा, अब हमने एक और प्रोग्राम बनाया है, रिट्यून यूर डिज़ायर जर्नी। रिट्यून मतलब मूल इच्छा है जिसने सबको बनाया है, हम उसी का तो अंश हैं। हाँ जी। भाई उस इच्छा ने उसको जन्म दिया, उस इच्छा ने उसको दिया, उस इच्छा ने उसको, और वो करते करते हमारे माँ बाप में आ गई वो इच्छा, और उन्होंने हमें जन्म दिया, तो हम वही अंश तो है। हाँ जी। तो जैसे नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं मोबाइल के तो बात नहीं हो पाती। हम लोगों ने मूल इच्छा से कनेक्शन हमारा है ही नहीं, क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं भगवान का कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का कर रहे हैं, जो है ही नहीं। भाई जो चीज़ है नहीं उसका कितना ही भजन कर लो, उसकी प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। सही। हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। अब ये किसी ने भी बता रखा है, उस खुद को नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, बस वो बताया जा रहा है, उसने सुना है, किताबों में पढ़ा है, और परमात्मा कर रहा है, परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन आपके अनुभव के आधार पे मैं ये दावा करता हूँ कि इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? जब सारा मूवमेंट इच्छा से हो रहा है, किसी ना किसी की इच्छा से,
अब ये पंखा भी चल रहा है तो हमारी इच्छा से चल रहा है, वो तो सही है। तो हवा भी चल रही है तो हवा की इच्छा से चल रही है, पानी भी बह रहा है, नदी बह रही है तो पानी की इच्छा से चल रही है। तो सब कुछ इच्छा से ही चल रहा है, इच्छा से। तो ठीक लिखा है हमने। सही। 3 इच्छाएं लिखी हैं, ठीक लिखी हैं, जो अनुभव के आधार पर आपने अपना अनुभव बताया है या मैंने ज़बरदस्ती आपसे कहलवाया है? नहीं, अपना ही बताया है। अपना ही बताया है। तो जीवन क्या है? इच्छा और पूर्ति या इसके अलावा कुछ और है? इच्छा पूर्ति। यही है। छोटा सा हो गया जीवन। छोटा हो गया। तो आज आपको मेरे से बात करके कुछ दृष्टिकोण बदला है या उलझ गया है, या मतलब मैंने भी एक और पाखंड तैयार कर दिया है? एक 200 शब्दों में इस वीडियो को क्लोज करें और बताएं अपना वक्तव्य कि अब से पहले आपके विचार क्या थे और आज के बाद आप उलझन में पड़ गए हो या सत्यता से आपका परिचय हो गया है, या यही सत्य है जो आपने आज सुना है, इससे पहले जो सुना है वो सत्य था? ये बताएं। अब आपकी बात सुन के सत्य तो यही लग रहा है, पर उलझन अब भी है। किस बात की? कि जो समय हमने सुना है कुछ और संतों से और उनसे, जी। और आपकी वाणी बहुत अच्छी है, और जो अपनी इच्छा की है वही सत्यवाणी है जी। आपने पर उलझन जी अभी माइंड में ये है कि वो सत्य है या ये सत्य है। नहीं, अनुभव सत्य है या मान्यता सत्य है? हाँ, नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आपने शुरू में कहा अनुभव, तो मैंने तो आपको अनुभव कराया है, अनुभव कराया है। और वो जो है वो आपने किसी से सुना है, हाँ जी। मान रहे हो उसको, तो मानने से तो भाई अब उलझन, सत्य में भी उलझन रह रही है, तो क्यों रह रही है? यही तो उलझन है। चलो ये उलझन आपकी ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आपका अनुभव सत्य है तो मैंने तो आपको अनुभव कराया है। ऐसा अनुभव आज तक किसी ने कराया आपको? नहीं। सिर्फ ये कहा ये मान लो, हाँ जी। ये भगवान है, हाँ जी। हाँ जी। ये आत्मा है, तो ज़बरदस्ती मनवाने वाली बात थी, और मैंने तो कोई आपको ज़बरदस्ती करी नहीं करी। तो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या समझ में आया है आज आपके? इच्छा और अनुभव ही अच्छा, सब आपने जो वो आपकी वाणी है बिल्कुल सत्य है जी। तो सत्य ज़्यादा अच्छा रहता है या झूठ में ज़िंदगी नहीं, जीना? सत्य ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब ज़िंदगी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगाओगे? चलो बहुत बढ़िया। ये धर्मेंद्र जी थे, और जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सत्य को स्वीकारा है, और आप भी अगर सत्य से भागना चाहते हो तो भागते रहो, लेकिन एक दिन सच्चाई से आपको आंख मिलानी पड़ेगी, क्योंकि झूठ में कब तक जीते रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने पहले लिखा है वो गलत लिखा है, वो उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है, उस समय के हिसाब से उन्होंने सत्य लिखा है, लेकिन आज की जो हमारी ज़िंदगी है, आज का जो अनुभव है, वो यही है जो हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को शक लगता है तो हमें कमेंट करें, बताएं कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सत्यता नहीं है हमारी बात में। आपका हम इंतज़ार करेंगे, और एक नई शख्सियत के साथ फिर से हम बात करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।